सौरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वो बात मुझे याद आती है। एक जनाजा जा रहा था और उस जनाजे के पीछे एक 8 साल की बच्ची रोती हुई जा रही थी। उसके बाप का जनाजा था, बहुत रो रही थी, बहुत गिड़गिड़ा रही थी। क्या जुमला कह रही थी? कहती थी कि हमारे घर पर, हम पर जो आज मुसीबत आई है, इससे बड़ी मुसीबत कभी आई नहीं। बहुत बड़ा सदमा है, बहुत बड़ी मुसीबत है। तो हजरत सुफियान सौरी ने उस बच्ची से कहा, बेटा तुम्हारे ऊपर जो मुसीबत आई, तुम्हारे घर पर जो आई, वो कल को ठीक हो जाएगी, तुम फिर मामूल पर आ जाओगे। बल्कि बात यह है, तुम्हारे बाप पर जो आई है वो सबसे बड़ी है, वो मौत है, वो सबसे बड़ी है, क्योंकि वो पलट करके आने वाला नहीं है। जनाजे को दफन कर दिया गया। दूसरे दिन कब्रिस्तान में हजरत सुफियान सौरी कहते हैं, उसी कब्र के पास में उस बच्ची को रोते हुए देखा। बच्ची को बाप से बड़ा लगाव रहा होगा। वो कब्र के पास बैठ करके रो रही थी, यूं कह रही थी, अब्बा आप बीमार थे, मैं दवाई ला देती थी, आप सोने के लिए जाते, मैं बिस्तर झाड़ देती थी और बिछोने बिछा देती, आपको उड़ा देती चादर, और आपको खाना में लाकर परोस देती। कल की रात कैसी गुजरी? क्या किसी ने दवाई पूछी आपको? क्या किसी ने खाना पूछा आपको? क्या किसी ने बिस्तर झाड़ कर दिया और किसी ने आपको ओढ़ना उड़ाया? वो रोती हुई अपने बाप से, मरहूम बाप से बातें कही जा रही थी। हजरत सुफियान सौरी उठाते और कहते हैं, बेटा ये सवालात अब ना कर अपने बाप को कि किसी ने खाना पूछा, दवाई पूछी, बिस्तर बिछाया, नहीं। अब ये पूछ अपने बाप से, कल हमने जो आपको सही सलामत दफन किया, चेहरा अभी तक सलामत है या नहीं? अभी तक पेट सलामत है या नहीं कि फाड़ दिया गया? कफन अभी तक बाकी है या छीन लिया गया है? ये पूछ अपने बाप से कि कल हमने जब दफनाया था तो खुशबुओं में दफनाया था। पूछ अपने बाप से कहीं कीड़े तो नहीं चढ़ गए आज, क्योंकि ये होने वाला है अब कब्र की जिंदगी में। अजीजा ने गिरामी वक़ार, इसीलिए हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम जब कब्रस्तान जाते, सलाम करते कब्र वालों को, और उसके बाद एक एक घंटा खड़े होकर रोते थे।